एक समय की बात है। एक दूर दराज के इलाके में विक्रम नाम का एक निडर और जिज्ञासु युवक रहता था। वह शहर की भाग दौड़ से ऊब चुका था और कुछ रोमांचक, कुछ नया तलाश रहा था। एक दिन अपने दादाजी की पुरानी डायरी पढ़ते हुए उसे एक ऐसे गांव का जिक्र मिला जिसका नाम था शांतिपुर। हालांकि डायरी में लिखा था कि यह गांव अब वीरान हो चुका है और लोग इसे भूतिया गांव के नाम से जानते हैं। डायरी में लिखा था कि गांव के लोग एक रहस्यमय घटना के बाद रातों रात गायब हो गए थे। कहानी और रहस्य की इस परत ने विक्रम की उत्सुकता को और बढ़ा दिया। उसने फैसला किया कि वह खुद शांतिपुर जाएगा और इस रहस्य को सुलझाएगा। अपनी मोटरसाइकिल पर कुछ जरूरी सामान और अपने साथ एक टॉर्च लेकर विक्रम ने शांतिपुर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते घने जंगलों से होकर गुजरते थे। जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचा, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। भले ही दोपहर का समय था, सूरज की रोशनी भी पेड़ों के पत्तों को भेद कर जमीन तक पहुंचने में संघर्ष कर रही थी। शांतिपुर, वीरानता का साम्राज्य। शांतिपुर पहुंचकर विक्रम ने जो देखा वह किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। गांव के घर आधे टूटे हुए थे, दीवारों पर काई जम चुकी थी और दरवाजे हवा में चरमरा रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, ऐसा सन्नाटा जिसमें केवल उसकी अपनी सांसें और दिल की धड़कन ही सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था मानो समय सदियों पहले ही रुक गया हो। विक्रम ने सबसे पहले गांव के मुखिया के पुराने बड़े घर की ओर जाने का फैसला किया। घर के अंदर धूल की मोटी परत जमी थी और हवा में नमी और पुरानेपन की गंध थी। जैसे ही वह एक कमरे में घुसा, उसे जमीन पर एक पुरानी मुड़ी तुड़ी काले रंग की गुड़िया मिली। गुड़िया की आंखें कांच की थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी। विक्रम ने उसे उठाने के बजाय एक किनारे रख दिया और आगे बढ़ा। अजीबोगरीब घटनाएं जैसे जैसे शाम ढलने लगीं, गांव का माहौल और भी ज्यादा डरावना होता गया। विक्रम ने रात बिताने के लिए गांव के बीच में बनी एक पुरानी मंदिर को चुना। मंदिर थोड़ा बहुत सुरक्षित लग रहा था। रात के ठीक 12 बजे जब विक्रम अपनी टॉर्च की रोशनी में डायरी के कुछ पुराने पन्ने पढ़ रहा था, तो उसने बाहर एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। आवाज बहुत पास से आ रही थी, लेकिन जब उसने टॉर्च बाहर चमकाई तो वहां कोई नहीं था। यह आवाज बार बार आ रही थी, कभी घर के पीछे से तो कभी दूर कुएं के पास से। विक्रम ने अपनी हिम्मत को थामे रखा। अगली सुबह जब वह गांव की पुरानी पाठशाला की तरफ जा रहा था, तो उसने जमीन पर धूल में कुछ छोटे छोटे पैरों के निशान देखे। वे निशान रात भर के रोने वाले बच्चे के लग रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे निशान बीच रास्ते में अचानक से गायब हो गए थे। दहशत का राज विक्रम ने एक पुरानी बंद पड़ी दुकान को खोलने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा खुला। अंदर सड़ी हुई चीजों की बदबू थी। दुकान के पीछे एक पुराने संदूक में उसे गांव के मुखिया का अंतिम पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि गांव पर एक बुरी आत्मा का साया पड़ गया है। ये आत्मा गांव के बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। गांव वालों ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आत्मा का प्रकोप बढ़ता गया। मुखिया ने लिखा था कि यह आत्मा एक छोटी लड़की की थी, जिसकी मौत गांव के ही एक कुएं में गिरने से हुई थी और उसके माता पिता ने दुख में खुद को मार लिया था। पत्र में यह भी लिखा था कि उस आत्मा का प्रकोप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि उसका गुस्सा शांत न हो जाए और उसे न्याय न मिल जाए। और न्याय दिलाने का तरीका था उसे वह गुड़िया वापस करना जो उसकी थी। विक्रम को तुरंत याद आया कि उसने मुखिया के घर में वह काले रंग की गुड़िया देखी थी। अंतिम रात और न्याय विक्रम तुरंत मुखिया के घर वापस गया और गुड़िया को उठाया। अब उसके पास गुड़िया थी, लेकिन उसे आत्मा को गुड़िया देनी कहाँ थी। पत्र में कुएं का जिक्र था। विक्रम ने अंदाजा लगाया कि वह आत्मा वहीं पर होगी। रात के गहरे अंधेरे में विक्रम उस पुराने और सूखे हुए कुएं के पास पहुंचा। कुएं के चारों ओर एक ठंडी और भयावह ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने गुड़िया को कुएं के मुहाने पर रखा और जोर से कहा, शांतिपुर की बच्ची, यह तुम्हारी गुड़िया है, इसे स्वीकार करो और अब इस गांव को शांति दो। जैसे ही उसने गुड़िया रखी, हवा जोर से चलने लगी। विक्रम को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति गुड़िया को अपनी ओर खींच रही है।
गुड़िया कुएं के मुहाने से फिसल गई और अंधेरे में समा गई। इसके साथ ही उसने कुएं के अंदर से एक मध्यम सुकून भरी फुसफुसाहट सुनी, जो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। नई सुबह अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें शांतिपुर पर पड़ी तो सब कुछ बदल चुका था। हवा में अब वह भयानक ठंडक नहीं थी और टूटे हुए घरों पर भी धूप थोड़ी चमकीली लग रही थी। वह बच्चे के रोने की आवाज भी हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। विक्रम ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस भूतिया गांव को शांति दिलाई थी। उसने गुड़िया के माध्यम से उस बच्ची की आत्मा को न्याय दिलाया, जिससे उसे मुक्ति मिल गई। विक्रम ने शांतिपुर को अलविदा कहा। उसने फैसला किया कि वह शहर जाकर इस कहानी को दुनिया को बताएगा, ताकि लोग समझ सकें कि कभी-कभी भूतों को भी डर नहीं, बल्कि शांति और न्याय चाहिए होता है। विक्रम अपनी निडरता और समझदारी की बदौलत उस रहस्य को सुलझाकर वापस लौटा, एक ऐसी कहानी का नायक बनकर जिसने डर पर दया से जीत हासिल